ठीक है, तो पाकिस्तान का फ्लेवर क्या है हम आपको ये भी बताएंगे। कौन कौन खास मेहमान जुड़े हुए हैं मैं तुरंत आपको बता देता हूं। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जुड़े हुए हैं हमारे साथ, फॉर्मर डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे हैं। सुशील पंडित जी रूट्स इन कश्मीर से। सुबी खान एक सोशल एक्टिविस्ट और वकील हैं। फकर यूसुफ जई साहब है, पाकिस्तान के पत्रकार हैं। डॉक्टर इरशाद अहमद खान साहब हैं, लीडर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ के। और साथ ही साथ मेरे साथ राहुल तिवारी जुड़ गए हैं गोरखपुर से। सबसे पहले राहुल आप भी आइए फ्रेम के अंदर और मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान के अंदर भारत के नाम से किस तरह से तमाशा होता है, कैसे वहां की राजनीति चलती है। जितना अजीब देश पाकिस्तान है उतने ही नमूने वहां के सिस्टम में पड़े हैं। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जग हसाई होती है। ऐसा ही एक बयान सुनिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की स्पेशल असिस्टेंट रही फिरदौस का, सुनिए। इंडियन जो हमारा सेंटीमेंट है पाकिस्तान के अवाम के, हाँ। वो चूरन सबसे ज्यादा बिकता है। ये बात ठीक है। तो हाँ। जो दुकान पे सौदा सबसे ज्यादा बिकता हो लोग उसी को ज्यादा बेचते हैं। तो खान साहब सुन लिया कौन सा सौदा बिकता है पाकिस्तान में, कौन सा चूरन बिकता है। सीधे में चलता हूं राहुल के पास। राहुल, बहुत बिकता है पाकिस्तान में एंटी इंडिया सेंटीमेंट का चूरन, तो यही बेच रहे हैं पाकिस्तानी लोग और इसी से दुकान चल रही है 1947 से 2020 तक इनकी। क्या मानते हैं आप? दीपक जी, इनकी दुकान सिर्फ और सिर्फ इसी चूरन की बदौलत चल रही है, क्योंकि विद्वान लोग अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए धर्म को अपनाते हैं। लेकिन ये धर्म की कट्टरता के मूर्ख धर्मावलंबी ये चाहते हैं कि पूरे समाज उनके धर्म को स्वीकार करे। उसके लिए वो किसी भी हद तक जाने में गुरेज नहीं करते हैं। लेकिन एक चीज बताता हूं, वो समाज को सही दिशा नहीं देते हैं। वो कत्लेआम में और लोगों को प्रताड़ना देने में यकीन करते हैं। यह कहने में कोई गलती नहीं है कि आज पूरा विश्व इस्लामिक आतंकवाद से बुरी तरह प्रभावित है। ओसामा से लेकर बगदादी ने पूरे विश्व में सिर्फ और सिर्फ नरसंहार ही किया है। ठीक है, ऐसी स्थिति में ठीक है, यहीं पे रुकना पड़ेगा आपको राहुल। आपने बड़ी अच्छी बात कही है। इसी को लेकर मैं सुशील पंडित जी के पास जाना चाहता हूं। सुशील पंडित जी, इसी चूरन को बेच बेच के इन्होंने देश अलग मांगा, इसी चूरन को बेच बेच के ये दुनिया से पैसा मांगते हैं। दीपक जी, आज से लगभग 10-12 साल पहले हिलरी क्लिंटन आई थी इनके मुल्क में और उसने इन्हें कहा था कि आप अपने पिछवाड़े में सांप पालेंगे पड़ोसी को डसवाने के लिए, तो क्या सोचते हैं आप बच जाएंगे। लेकिन इनको कोई नसीहत काम नहीं आती है। ये वो हिलरी क्लिंटन है जो इनके साथ खड़ी थी बुरे वक्त में, इन्हें बिलियंस ऑफ डॉलर मुफ्त में उड़ा करके दिए थे इस मुल्क ने। लेकिन ये उन हाथों को भी काटते हैं जो इन्हें खिलाते हैं। पैदाइशी एहसान फरामोश हैं। हमने 1947 में अपना 1/3 हिस्सा इन्हें दे दिया था लीज पे, वो लीज कैंसिल करने का टाइम आ गया है। इनके बस की नहीं है मुल्क संभालना। इन्होंने उस मुल्क को दहशतगर्द की फैक्ट्री बना दिया है और पूरी दुनिया के लिए सिरदर्द बन गए हैं। और ये शब्द, ये अल्फाज माइग्रेंट टू द वर्ल्ड भी एक अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मैडलिन ऑलब्राइट के हैं। उन्होंने कहा था, पाकिस्तान में आके कहा था कि पाकिस्तान दुनिया के लिए एक सिरदर्द बन गया है। तो ये हमारे पड़ोस में रहते हुए, ठीक है, बिल्कुल सही कहा सुशील भाई, सरदर्द बन गया है। ले गए हैं। अब इनको झंडू बाम लगाना पड़ेगा। तैयार है खान साहब, डॉक्टर खान साहब, सरदर्द बढ़ गया है, आपको झंडू बाम चलेगा? मेरा ख्याल है कि हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ताकत के खौफ से आपको हमारे गधों से भी डर लगने लग गया। सर वो देखिए ना, तस्वीर चल रही है, कैसे उड़ा रहे हैं आपका पोस्ट, तस्वीर चल रही है टीवी पे। खान साहब क्या बोल रहे हैं? आप सुनो तो यार, सुनो देख ले तो तस्वीर चल रही है, कैसे जनरल गुरमीत सिंह तस्वीर आप लोगों की चल रही है, फौज में हो रहे हैं, डिप्टी तस्वीर आप लोगों की चल रही है। आपका ये पोस्ट उड़ाया है, भाग गए अपने सैनिक वहां से, जैसे करगिल से भागे थे। आप जरा मेरी, आप जनरल साहब ने अभी कहा कि आप लोगों ने हमें पाकिस्तान लीज पे दिया, हमने पाकिस्तान डंडे के जोर पे लिया था। और पाकिस्तान एक आजाद वतन है और एक आजाद वतन है और एक ताकत है इस दुनिया में, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये पाकिस्तान एक ताकत है। सर ये चीन ये अल्हम्दुलिल्लाह बोलना भी बंद कर देगा। एक आध साल की बात है, नहीं बोल पाएंगे डॉक्टर खान, आपके जहनों पे सवाल भी नहीं बोल पाएंगे आप। चाइना नहीं बोलने देगा आपको, चाइना नहीं बोलने देगा। आप मेरी बात सुनो दीपक, चाइना नहीं बोलने देगा आपको। सुबह बताइए, अल्हम्दुलिल्लाह बोलने देगा चाइना इनको?
बोलने देगा? आप दीपक मेरी बात सुनो सर, आप खान दोनों साहब लोग सुन मेरी बात लीजिए, सुनो। सुबह क्या बोलती है, सुनते लीजिए उनकी बात। प्लीज मेरी बात सुनो। आप अरे सुनो बात मेरी तो बात, देखो सुनिए फिर भाई ये साहब। इसका कोई दीपक मतलब नहीं है। चौरासिया जी आप, मैं ने बता रहा हूँ आपको कि बहुत पाकिस्तान- अच्छा सवाल ये पूछा, देखिए बीच में बहुत बीच अच्छा में- सवाल बीच में आप पूछा। देखिए किसको ले- चाइना इस्लाम को देखिए एक आपने- मेंटल डिजीज बोलता है। देखिए आपने आपके मुझे बंद लाखों कर की दिया। तादाद में मुसलमान उन्होंने जेल में नहीं डाल यार, रखे दीपक हैं। भगवान नहीं है प्रोग्राम का मस्जिदों भाई। को तोड़ के प्रोग्राम पब्लिक का टॉयलेट भाई। बना सुन दिया तो लीजिए जाता है ना। चाइना में। चाइना में नहीं, तो आप आपको मुझे टाइम दें, अल्हम्दुलिल्लाह भी नहीं प्लीज बोलने मुझे दिया टाइम दें जाएगा। अल्लाह अकबर बोलना तो मेरा- बहुत दूर की बात है। सबसे पहले अपने पिताजी चाइना के सामने इस्लाम को परचम लहराइए। आप मुझे टाइम अगर दें, इतने बड़े प्लीज। इस्लाम के ठेकेदार बनते हैं तो भारत दे में तो टाइम। मुसलमान बहुत सुरक्षित बिल्कुल है। दूंगा मुझे- टाइम आपको। भारत में मुसलमान ना ही सिर्फ सुरक्षित नहीं, आपने है, दरमियान में बल्कि ज्यादती की है। उत्सव की मुझे तरह बोलने नहीं मनाया दिया। जाता है। ये सुबुही खान बैठी है आपके सामने नेशनल टीवी पर। भारत में मुसलमान की तरफ मत देखिए। मुसलमानों की आवाज उठानी है तो चाइना में उठाइए, नाम भी नहीं ले पाएंगे आप। एक बात मैं और बोल रही हूँ दीपक जी, अब हमें पाकिस्तान कहना भी बंद कर देना चाहिए। क्या है पाकिस्तान? या तो वहां पे सिंधी हैं, या वहां पे बलूच हैं, या वहां पे पंजाबी हैं। पाकिस्तान एज अ कंट्री हैज फेल्ड। पाकिस्तान डज नॉट एग्जिस्ट एनीमोर। एक मैं और इन लोगों की मानसिकता बताती हूँ दीपक जी। ये लोग देखिए, सरकार ना तो जनता की है, कभी एंटी अहमदिया देख लीजिए वहां पे राइट्स, कभी एंटी शियाज देख लिए वहां पे, कभी 72-73 फिरकों में एक दूसरे के सब एंटी हो जाते हैं। ये लोग कभी एंटी हिंदू हो जाते हैं, है ही एंटी हिंदुओं को तो इन्होंने खत्म नाश कर दिया है पाकिस्तान के अंदर। इन लोगों की मानसिकता से विरोध करने की है। ठीक है, इसको मारो, डॉक्टर खान यहाँ का राज जवाब कर ले लो, लेते हैं। उसको डॉक्टर मारो, खान, वहाँ राज मेरा कर भी यही लो। कैलकुलेशन इतना बचा है। ज्यादा अनरेस्ट हो गया है कि यही लोग आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। पहले तो 2 टुकड़े हो चुके हैं आपके आतंकवाद की वजह से, अब 4 या 5 टुकड़ों से कम टुकड़े नहीं होंगे। याद रखिएगा इस बात को। डॉक्टर खान, मेरा बिल्कुल सीधा सवाल है और आप जवाब दीजिएगा। आपने अल्हम्दुलिल्लाह बोला, बहुत अच्छी बात है। आप ये भी नहीं बोल पाएंगे, अल्लाह अकबर भी नहीं बोल पाएंगे और साल भर बाद नमाज भी नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि सीपेक इलाके में नमाज पढ़ना बंद हो गई है। जो चाइनीज कॉलोनी बन रही है आपकी 50,000 लोगों की, वहां पे पाकिस्तानियों की एंट्री नहीं है। आप जानते हैं इस बात को। और आपका बाजवा पिज्जा बेच बेच के, आसिफ बाजवा जो आपका सीपेक का चेयरमैन है, पिज्जा बेच बेच के करोड़ों डॉलर कमा रहा है, फ्रेंच फ्राइज भी बेचता है। अच्छा, अब मुझे दीपक सुनना है आपने। सुनूंगा, बिल्कुल सुनूंगा। मैं आपने कहा हम अल्लाह अकबर भी नहीं कह सकेंगे, हम इंशाल्लाह कहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप देखें, आप राम राम कहने की बजाय पाकिस्तान पाकिस्तान जपते हैं हर वक्त। सर, हम तो राम राम ही जपते हैं। जब आप गोली चलाते हैं तब हमको गोली चलाने पड़ते हैं। राम को भूल के आपको पाकिस्तान सवार है आपके ऊपर। आप पाकिस्तान से इतने खौफजदा हैं भाई, अपना राम राम जपो। पाकिस्तान क्यों जपते हो? आप राम राम बोलो, राम राम बोलो। आपको हम अल्लाह अकबर कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जनरल मुसलमान से हैं। ठीक हम है, कलमा भी पढ़ते हैं। साल भर हम हर बाद वक्त हिंदुस्तान मैं देखता हूँ कितना कलमा पढ़ेंगे आप। सीपैक में जाके कितना कलमा पढ़ेंगे साल भर बाद। सुबह कुछ कहना चाह रही है, क्विक कमेंट। पाकिस्तान पाकिस्तान जपते हैं। दीपक जी भाई, आप जवाब राम देना राम चाहिए। बोलो हर वक्त। जी दीजिए जवाब। सुबह बोलिए, दीपक बोलिए। जी, मुझे जवाब देना गौरव चाहिए। मिश्रा के पास जाना है, सुबह के बाद वाराणसी। जी बोलिए बोलिए आप। जवाब दीपक नहीं है जी, डॉक्टर मैं खान, इनको- जवाब नहीं है आपके पास। साल भर बाद कैसे मेरे कलमा पास पढ़ेंगे? जवाब है। नहीं पढ़ पाएंगे मेरे सुबह पास खान। जवाब है, आप हमें बोल नहीं एक देते। भारतीय आप ये कह रहे हैं हमें सुबह बोलने खान का दें। भी तो जवाब आप ले हमारे लीजिए। बीच में interrupt दीपक कर जी देते हैं just आवाज 5 को। seconds, 5 सुबह 5 seconds। सेकंड्स आपके, क्विक जवाब। जी डॉक्टर खान, एक सुबुही खान भारतीय का भी जवाब ले लीजिए। हम जय श्री राम का तो नारा लीजिए। लगाते ही हैं, हमें राम नाम सत्य भी करना आता है, ये भी याद रखिएगा। सनातनी का मतलब होता है जहाँ पे बचाना धर्म है वहां सनातनी बचाएगा, जहाँ मारना धर्म है वहां सनातनी मारेगा। अगर हमारे देश की तरफ आंखें भी उठा के देखी ना तो आपके देश का नक्शा इस दुनिया के मैप में से उड़ जाएगा, ये याद रखिएगा। और हम डॉक्टर लोगों खान, की ये जल्दी kindness होने को वाला है। हमारी वीकनेस मत समझिएगा। डॉक्टर खान, ये जल्दी होने वाला है। 72 साल हो गए ख्वाब देखते हुए। ये ख्वाब अब हम तोड़ेंगे इंशाल्लाह। आपका इस ख्वाब का भी चकनाचूर करना है हमने इंशाल्लाह। ये सर, आपकी आपका ख्वाहिश है। ख्वाब आपने पहले ही इंशाअल्लाह भी बोल दिया, बहुत जल्दी अल्हम्दुलिल्लाह बोल दिया, सब बोल दिया। 4 या 5 टुकड़ों में बहुत जल्दी होने इसका वाला बहुत है। जल्दी अंत होने वाला है। ख्वाबों में इस्लामिक स्टेट ख्वाब, इंशाल्लाह आप ख्वाब बेफिक्र में रहिए। देखिए इस्लामिक हाँ, बिल्कुल स्टेट, बेफिक्र। अपनी इस्लामिक स्टेट ख्वाब में बेफिक्र रहिए देखिए। आप। ठीक है, सुबह यहाँ रुकना पड़ेगा मुझे। गौरव के पास चलना है वाराणसी में। गौरव मिश्रा, आप बहस सुन रहे हैं। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान इतनी हिमाकत कर पाएगा कि भारत पर कभी रिटेलिएट कर सके? वो तो एक छोटे मोटे गोली बरसाता है, बदले में हम गोले दे देते हैं। 4 बार जंग हार चुका है। दीपक जी, पाकिस्तान अंग्रेजों द्वारा पैदा किया हुआ एक अवैध देश है
और वहां की सेना ने अवैध तरीके से वहां के लोकतंत्र को बंधक बना रखा है पिछले 72 वर्षों से, और यही कारण है कि पूरी सेना ने वहां के उद्योग व्यापार को भी बंधक बना रखा है। इतना ही नहीं बल्कि ग्वादर को भी इसने बेचा है, अक्साई चीन के 14% क्षेत्र को भी इसने बेचा है चीन को, और अभी 2 दिन पहले 2 आइसलैंड इसने बेचा है चीन को, और अब ये तैयारी कर रहा है पाकिस्तान पीओके में गिलगिट बाल्टिस्तान को 5वां राज्य घोषित करने का, और यह इसका आत्मघाती कदम होगा। और जैसे ही इसने किया पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने तय हैं, फिर भारत को दुनिया गौरव ठीक है, आपको यहाँ रुकना पड़ेगा। जनरल गुरमीत सिंह जी, मेरा एक बड़ा सीरियस सवाल है। मैं मजाक में भले से बोल रहा था, लेकिन सवाल यह है कि इनके ही जनरलों पर प्रॉपर्टी डीलिंग के आरोप, ड्रग डीलिंग के आरोप, पिज्जा बेचने के आरोप, आसिफ बाजवा जिनको इलीगली बनाया इमरान खान ने, सीपैक का चेयरमैन, वो पिज्जा की कंपनी चलाते हैं, पिज्जा और फ्रेंच फ्राइज बेचते हैं। ये जनरल बिजनेसमैन कब से हो गए पाकिस्तान के? देखिए दीपक जी, ये जो पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई है, इन्होंने देश को शुरू से ही बेचा है। इनकी जो आर्मी है वो देश की अर्थव्यवस्था, इकॉनमी में ज्यादा हिस्सा लेती है। वो पूरी तरह से करप्ट हैं। चाहे वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसमें सबसे ज्यादा जो करप्शन की है वो पाकिस्तान की आर्मी ने की है। ये तो डॉक्टर जो इरशाद बैठे हुए हैं इनको भी मालूम है। इनके जो नवाज शरीफ है उन्होंने पाकिस्तान आर्मी के जो चीफ है उनके ऊपर में सीधे करप्शन का चार्ज किया है। देखिए इनका तो जो पाकिस्तान आर्मी आईएसआई है, इनका तो सिर्फ एक ही काम है कि किस प्रकार से पैसे बनाएं, और उन्होंने अपने पूरे देश को बेचा है, उन्होंने अपने पूरे अवाम को बेचा है, और उन्होंने तो अपने लिए सिर्फ उनका जो एक ही उनका एम है करप्शन, और कोई एम ही नहीं है। वो तो खुद भी नहीं लड़ते, माल बनाना, माल के लिए भी उन्होंने। डॉक्टर खान, आपकी पार्टी ने आरोप लगाए हैं, वो तो खुद भी नहीं ये लड़ते करप्शन के आरोप और ये सेना बात पर आपकी पार्टी नहीं लगाए हैं। लेकिन इस बहस को जारी रखूंगा। डॉक्टर खान, अभी कई पॉइंट पर डिस्कशन करना बाकी है। आज हैप्पी दीपावली है, आपको भी दीपावली बहुत बहुत शुभ हो। फकर भाई आपको भी शुभ हो, सुशील जी आपको भी शुभ हो, और सुबह आपको भी शुभ हो, और जनरल साहब आपको भी, और मेरे प्यारे दर्शकों को भी। 100% लोग बोल रहे हैं कि पाकिस्तान को एक आतंक के कारण पाकिस्तान पर अंतिम प्रहार का वक्त आ गया है, और मुझे भी लगता है आ गया है, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां भारत और पाकिस्तान के बीच मैंने कभी नहीं देखी। आगरा समिट से लेकर, लाहौर से लेकर आगरा से लेकर शर्म शेख, सब समिट देखी है, लेकिन ये हाल कभी नहीं देखे। शायद निर्णायक कार्रवाई का वक्त आ गया है। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन दीपावली एक बार फिर से शुभ हो। और न्यूज नेशन एक ऐसा चैनल है जहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। आगे आप देखेंगे ब्रेक के बाद कुछ और खबरें।